भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम जप को लेकर के विचार कर रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य को जप करना चाहिए। जप इसलिए करना है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सुख को प्राप्त करना चाहता है और दुख को दूर करना चाहता है, और दुख दूर होते हैं और सुख प्राप्त होता है ईश्वर को अपनाने से। हाँ, संसार के पदार्थों को अपनाने पर भी दुख दूर होते हैं और सुख प्राप्त होता है, पर जैसा सुख आत्मा को चाहिए और जिस प्रकार से दुखों को वो दूर करना चाहता है, वैसा दुख दूर, वैसा सुख प्राप्त ईश्वर को अपनाने पर हो सकता है। संसार के नाना प्रकार के पदार्थों को हम प्राप्त करते हैं, उन पदार्थों को इसलिए प्राप्त करते हैं, उन पदार्थों के माध्यम से सुख इसलिए लेते हैं क्योंकि ईश्वर तक पहुंचना है। यदि किसी व्यक्ति को लंबी यात्रा करनी हो, उसका जो उद्देश्य है वो जहां पहुंचना है वो स्थान है, और वहां तक पहुंचने के लिए किसी को 2 दिन लग सकते हैं, किसी को 4 दिन लग सकते हैं, किसी को 3 दिन लग सकते हैं। अब वो व्यक्ति जिस साधन को अपना करके जा रहा है, कोई ट्रेन से जा सकता है, कोई बस से जा सकता है, या कोई व्यक्ति प्लेन से जा सकता है। प्लेन से जाएगा तो 2 दिन लगते हो मान करके चलिए। वो ऐसे स्थान पर जाना चाहता है, वहां तक पहुंचने के लिए प्लेन को भी बदलना पड़े 2 बार 3 बार, तो उसको 2 दिन तो लगेंगे। ट्रेन से जाना चाहता है तो 2 दिन 3 दिन लग सकते हैं, बस से जाना चाहता है तो 1-2 दिन 3 दिन लग सकते हैं। जब व्यक्ति को 2 दिन का सफर करना हो, यात्रा करनी हो, तो व्यक्ति कहीं रुकेगा, खाएगा पिएगा। तो जहां रुक करके वो खाना पीना करता है, उसका उद्देश्य वो खाना पीना नहीं है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। उसका उद्देश्य है उस गंतव्य स्थान तक पहुंचना है, उसके लिए बीच में उसको इसलिए रुकना पड़ रहा है, इसलिए खाना पड़ रहा है क्योंकि उसको वैसा करने पर ही वहां तक पहुंच सकता है। जो उसका टारगेट है, उसका जो उद्देश्य है, वहां तक पहुंचेगा तब जब वो व्यक्ति कहीं रुकेगा, खाएगा पिएगा। और ऐसा नहीं करेगा तो शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाएगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। शरीर को स्वस्थ रखना उसके लिए कर्तव्य है। शरीर को स्वस्थ रखे बिना वहां तक गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए शरीर को उसको खिलाना पिलाना पड़ता है। इसलिए उसको बस को या ट्रेन को या प्लेन को अपनाना पड़ता है, और उसके लिए जो व्यय करना है, उसको जो खर्च करना है, उसको पैसा प्राप्त करना है, तो उस पैसे के लिए भी उसको मेहनत करना पड़ता है। पैसे को प्राप्त करने के लिए जो जो उसको करना है, उन समस्त कार्यों को भी करना पड़ेगा। इसी प्रकार बहुत सारे कर्मों को वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको किसी स्थान पर पहुंचना है। ठीक इसी प्रकार हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना, और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लंबी यात्रा करनी है। ये 1-2 दिन की यात्रा नहीं है, 1 महीने की यात्रा नहीं है, 1 साल की यात्रा नहीं है, जीवन भर की यात्रा है। यदि एक जीवन में भी ईश्वर तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। किसी को 2 जन्म भी लग सकते हैं, 3 जन्म भी लग सकते हैं, किसी को 10 जन्म लग सकते हैं, न जाने कितने जन्म लगेंगे।
पर जब तक उस गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें बार बार शरीर में आना होगा, बार बार शरीर में आकर के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उन सभी कर्मों को करना होगा जिनको करने से शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ शरीर को लेकर के उस स्थान तक पहुंचना हम चाहते हैं, उसके लिए एक माध्यम है जप। जिस जप के माध्यम से उस ईश्वर को समझने का प्रयत्न करते हैं, उस ईश्वर के स्वरूप को एहसास करने का प्रयत्न करते हैं। और कोई व्यक्ति ये सोचे कि बस ये तो बहुत सरल रास्ता है, बस मैं जप कर दूं तो ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। हां, जप करने से ईश्वर का दर्शन होगा, पर जप करना कोई सरल काम नहीं है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जप का परिणाम ईश्वर का साक्षात्कार है। जप करने से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, महर्षि वेदव्यास कहते हैं, समस्त ऋषि एक स्वर से कहते हैं, जप का परिणाम ईश्वर का साक्षात्कार है। पर ये जो जप करना है ये कोई सरल काम नहीं है। उच्चारण तो कोई भी कर सकता है, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। उच्चारण कोई भी कर सकता है, उस उच्चारण के साथ अर्थ को साथ में जोड़ करके जो उच्चारण करना है ये कोई कोई करता है, सब नहीं कर पाते। इसलिए जो जप करने वाले होते हैं उनको आप देखेंगे, उनका जो ध्यान है, उनकी जो दृष्टि है, उनकी जो नजरिया है वो और कहीं होता है। माला तो लेते हैं, माले को फिरोते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ बोल भी रहे होते हैं, और उनकी दृष्टि होती है व्यापार के ऊपर, घर के ऊपर, घर के अन्य कार्यों के ऊपर। आपने कभी देखा भी हो, आप ध्यान दीजिएगा, वो माला लेकर के माला को फेर भी रहा है और किसी को, हाँ जी वो काम हो गया क्या, उसको जल्दी ठीक कर दो, फिर वो वापस ओम का करना लगता है। यानी दूसरे कार्यों को भी करता जा रहा है, वो जप भी करता जा रहा है। आप मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। आप जप करते तो केवल जप होगा, व्यापार करते तो केवल व्यापार होगा। आप घर के कामों को करते हो तो घर के कामों को करिएगा, जप नहीं होगा। जप करते तो घर के काम बंद होंगे, एक समय एक काम करना होगा। एक साथ आप अनेक कार्यों को नहीं कर सकते हैं, और एक साथ अनेक कार्यों को करने का अर्थ है योग की दृष्टि में चंचल होना। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। योग का उद्देश्य ही है चंचलता को रोकना, मन की वृत्तियों को रोकना, मन के इधर उधर जाने को रोक करके एक विषय में एकाग्र करना, कंसंट्रेट होना। ये जो एकाग्रता है वो एकाग्रता एक काम को करने पर, अपने मन को एक विषय में लगाने पर ही एकाग्रता होगी। और एकाग्रता को प्राप्त करना कोई खेल नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। केवल ओम ओम करने मात्र से या ओम के अर्थ को सामने लाने मात्र से कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। यदि कोई कहे हाँ मैं अर्थ के साथ में जप करता हूं, अर्थ चिंतन के साथ जप करता हूं, अर्थ सहित जप करता हूं, तद जपस तदर्थ भावनम करता हूं, ऐसा कोई ये मानता है तो उसकी ये भ्रांति हो सकती है, क्योंकि उसको एकाग्रता नहीं मिल रही है। अब देखेंगे बहुत सारे लोग कहते हैं जप तो करता हूं जी, क्या करें लेकिन मन नहीं लगता। क्या बोलता है व्यक्ति, जप तो करता हूं लेकिन मन नहीं लगता, मन एकाग्र नहीं होता। जब तो कर ही रहे हो तो मन को लगना चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है आपका मन एकाग्र? मन को एकाग्र करना कोई सरल नहीं है। मन को एकाग्र करने के लिए बहुत कुछ करना होता है। केवल जप के माध्यम से ईश्वर का दर्शन नहीं होता है, उस जप के साथ साथ बहुत कुछ करना होता है, तब जाकर के जप को जप के रूप में कर पाएंगे। जप करने वाला अपने मन को ईश्वर में एकाग्र नहीं कर पा रहा है, उच्चारण तो कर रहा है, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, ओम का उच्चारण तो कर रहा है और अर्थ को भी समझ रहा है, लेकिन बीच बीच में उसका मन न जाने कहां कहां चला जाता है, और कहां कहां से वो पकड़ करके ला रहा है, वापस जप में लगा रहा है, फिर भी मन उसका इधर उधर भटकता जा रहा है, मन एकाग्र नहीं हो रहा है उसका।
उसका मन केवल जप में नहीं रहा है। आप करके देखिएगा, 1 मिनट शांत हो जाइए और सब कुछ भुला करके आप अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करिए। केवल ईश्वर आपके समक्ष रहे, केवल ईश्वर, और मन में ईश्वर के अतिरिक्त और कोई विचार ना आए। बहुत मुश्किल हो जाएगा। 1 मिनट में बहुत सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड तक, 1 मिनट तक लगातार बिना और विचार किए और कोई सोच मन में लाए हुए केवल ईश्वर आपके मन में रहे, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के ये स्थिति आएगी। और 1 मिनट के स्थान में आप 5 मिनट तक आप ध्यान करिए, जप करिए, केवल ईश्वर रहे, केवल ईश्वर रूपी अर्थ सामने रहे और मन में कोई और विचार ना आए, केवल ईश्वर। बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और इतना मेहनत करना पड़ेगा आपको भारी लगेगा। दुनिया में सबसे अधिक कठिन कोई कर्म है? बहुत सारे कर्म हम करते हैं, अलग अलग विषयों में करते हैं, अलग अलग फील्डों में करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में मनुष्य एक से बढ़कर एक होता है, एक्सपर्ट होता है, बहुत कुशल बनता है। सारे कर्मों को करना आसान है, पर ईश्वर का जप करना सबसे अधिक कठिन काम है। जप करने के लिए, मन को ईश्वर में एकाग्र करने के लिए उसको बहुत कुछ करना पड़ता है, और जो बहुत कुछ जो करना होता है, वो बहुत कुछ क्या है, उसको योग ने स्पष्ट किया है। योग कहता है यम का पालन करना होगा, और यम का पालन मनुष्य से नहीं होता है तो समझ लेना उसका जप नहीं हो सकता। वो कितना ही दिखाए, हाँ ये अवश्य है कि वो आंखें मूंद लिया, उसने शरीर को बिल्कुल स्टिल कर दिया, स्थिर कर दिया, स्टैच्यू की तरह, प्रतिमा की भांति उसने अपने शरीर को बना रखा है, बिल्कुल आसन को सिद्ध कर लिया, हो सकता है, आसान है। जब आदमी मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है, अपने शरीर को स्टिल कर सकता है, स्थिर कर सकता है, ना हिलना, ना डुलना, ना खुजलना, ना खांसना, कुछ नहीं है, बिल्कुल स्टिल होकर के, स्थिर होकर के बैठा है, आंखें मूंद लिया है। पर अंदर से मन को कौन देखेगा? मेरे मन में क्या चल रहा है आप क्या जान सकते हैं? आप क्या, कोई नहीं जान सकता मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है। मेरे मन में क्या चल रहा है मैं स्वयं जान सकता हूं, या ईश्वर जान सकते हैं, तीसरा और कोई नहीं जान सकता। ये मेरी ईमानदारी के ऊपर है, मेरी सत्यता के ऊपर है कि मैं वास्तव में यथार्थ रूप में आपको बता रहा हूं अथवा नहीं, वास्तव में मेरा मन ईश्वर में एकाग्र हो रहा है अथवा नहीं। इसका पहचान है ये मेरा यम। व्यवहार काल में मैं जिन जिन लोगों के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार करता हूं, वह व्यवहार ये बताएगा कि मैं एकाग्र होता हूं या नहीं। यदि मैं अहिंसा का पालन करता हूं, अन्याय पूर्वक किसी को दुख नहीं देता हूं, किसी के साथ असत्य आचरण नहीं करता हूं, किसी के भी साथ नहीं करता हूं, अहिंसा का पालन करता हूं, असत्य को छोड़ करके सत्य का पालन करता हूं, और चोरी को त्याग करके अस्तेय का पालन करता हूं, संयम में रहता हूं, ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं, मैं अनावश्यक साधनों को इकट्ठा संग्रह नहीं करता हूं, कलेक्शन नहीं करता हूं, अपरिग्रह का पालन करता हूं, तो मैं मन को एकाग्र कर सकता हूं। अगर ऐसा नहीं करता हूं तो मेरा मन एकाग्र इसलिए नहीं होगा जिसके साथ मेरी खटपट हुई है, जिसके साथ अनमना हुआ है, जिसके साथ मेरा द्वेष हुआ है, वो मेरे को जीने नहीं देता है। वह जो भी क्रिया मैंने उसके साथ किया, जिस किसी के साथ जैसा भी व्यवहार किया है, वो व्यवहार बार बार मेरे को परेशान करता है, मेरे मन को खिन्न करता है, मेरे मन को दुखी करता है। उस खिन्न मन से, दुखी मन से मैं प्रसन्न नहीं हो सकता। जब प्रसन्न नहीं हो सकता तो मेरा मन एकाग्र नहीं हो सकता।
ये मेरा व्यवहार बताता है कि मैं एकाग्र हो सकता हूं या नहीं हो सकता। लोगों के साथ जो मेरा व्यवहार है वो व्यवहार किस प्रकार का है, उचित है या अनुचित है। उचित का अर्थ है अहिंसा का पालन करना, सत्य का पालन करना, अस्तेय का पालन करना, ब्रह्मचर्य संयम का पालन करना और अपरिग्रह का पालन करना। मेरा व्यवहार उचित है तो मेरे को शौच का, शुद्धि का पालन करना है। बाहर की शुद्धि तो मैं कर लेता हूं, दिखाना है मेरे को लोगों को कि बहुत मैं टिप टॉप रहता हूं। बाहर की शुद्धि तो कर लेता हूं लेकिन अंदर की शुद्धि नहीं कर पाता हूं। और जब तक अंदर की शुद्धि नहीं होती है तब तक मेरा मन प्रसन्न नहीं हो सकता। जब मेरे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार सताते होते हैं, मेरा मन अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। और ऐसे अशुद्ध अपवित्र मन की स्थिति में मैं एकाग्र नहीं हो सकता। एकाग्र तब हो सकता हूं जब मेरे मन में ये कलुषित न रहे, ये मल न रहे। जब मेरे मन में ये मल नहीं रहता है तब मैं शुद्ध होकर के एकाग्र हो सकता हूं। संतोष का पालन करना होगा। जो कुछ भी मेरे पास आज उपलब्ध साधन है मेरे कर्मों के कारण से है। जैसे मैंने मेहनत पुरुषार्थ किया उसके अनुरूप मेरे को माता पिता मिले, मेरे को वैसा परिवेश मिला है। सारे के सारे साधन मेरे कर्मों के अनुरूप मिले हैं। हाँ, ये हो सकता है किसी ने मेरे साधनों को छीन लिया हो, ये हो सकता है उसकी स्वतंत्रता से उसने मुझ पर अन्याय किया है। अगर किसी ने मुझ पर अन्याय नहीं किया है, जिस स्थिति में आज मैं हूं वो स्थिति मेरे कर्मों के कारण से है। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयत्न करना। किसी कारण से किसी ने मुझ पर कोई अन्याय नहीं किया हो, किसी का अन्याय मुझ पर नहीं हुआ है, और आज जिस स्थिति में मैं हूं, जैसी बुद्धि मेरे को प्राप्त हुई है, जैसे साधन मेरे को मिले हुए हैं, जैसा परिवेश मेरे को मिला हुआ है, ये मेरे कर्मों के कारण से है। इसी में मेरे को खुश रहना है, संतुष्ट रहना है, हाय हाय नहीं करना, हताश निराश नहीं होना। मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, रोना नहीं, संतोष करना है। शौच का पालन करना, संतोष का पालन करना है, तपस्या करनी है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तप करना है, स्वाध्याय भी करना है और ईश्वर को सदा याद रखना है। ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, ईश्वर की सृष्टि में मैं विद्यमान हूं, उसके कारण से आज मैं जी रहा हूं। उस ईश्वर को भी याद रखना, ईश्वर प्रणिधान करना है। जब मेरा यम और नियम समुचित रूप से होने लगते हैं तो समझ लेना चाहिए मैं खुश रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा, तभी जाकर के मैं मन को एकाग्र कर पाऊंगा। जिस स्थिति में मेरा मन एकाग्र होता है उस स्थिति में मेरा जप जप के रूप में हो सकता है, अन्यथा नहीं। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।